हेलो गाइज, वेलकम बैक अगेन टू ट्यूटोरियल चैनल। चलो गाइज, तो आज रेडॉक्स रिएक्शन का आगे वाला टॉपिक पढ़ते हैं। आई होप आपके पिछले वीडियोस आपने देखे होंगे रेडॉक्स रिएक्शन के, जहाँ पे हमने ऑक्सीडेशन पढ़ा था, रिडक्शन पढ़ा था, रेडॉक्स रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, और अच्छे से हमने प्रैक्टिकली भी वो कैसे होता है प्रैक्टिकल भी करके बताया था मैंने उस वीडियो में। ठीक है गाइज, तो शुरू करते हैं फिर आज का आगे वाला टॉपिक रेडॉक्स रिएक्शन से ही। ठीक है, सी गाइज, दो इंपॉर्टेंट टर्म आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। वन इज कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड सेकंड वन इज रिड्यूसिंग एजेंट। ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है और थोड़े से ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की जो डेफिनेशन है उससे थोड़ा बहुत अलग है। ठीक है, सो ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, सी गाइस, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यानी ऐसे सब्सटेंस दोज itself going to reduce and force the other substance to get oxidized. आई रिपीट, हाँ, ऑक्सीडाइजिंग सब्सटेंस यानी कैसे सब्सटेंस होंगे जो खुद रिडक्शन करेंगे या फिर खुद रिड्यूस होंगे और दूसरे को कहेंगे भाई कि तू ऑक्सीडाइज हो जा। ठीक है, दूसरों का वो ऑक्सीडेशन करेंगे। सो आई राइट ओवर हियर द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट itself get reduced and force the other substance to oxidize। ठीक है, क्या हो रहा है देखो, खुद रिड्यूस कर रहा है। ठीक है, खुद रिड्यूस कर रहा है और दूसरे को बोल रहा है भाई ऑक्सीडाइज हो जा। ओके, दूसरे को बोल रहा है क्या कि ऑक्सीडाइज हो जा। अब चलो वापस से रिकॉल करते हैं, क्या है रिडक्शन, क्या है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन क्या है इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, या फिर कह सकते हैं आप डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, बराबर है। रिडक्शन क्या है, एक्सेप्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। करेक्ट, ऑक्सीडेशन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, बराबर है। अब यहां पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या कर रहा है, इटसेल्फ गेट रिड्यूस यानी खुद रिडक्शन कर रहा है, मतलब वो इलेक्ट्रॉन खुद कहीं से तो ले रहा है और दूसरे सब्सटेंस को जहां से उसको इलेक्ट्रॉन लेना है उसको कह रहा है कि एनी हाउ यू हैव टू रिलीज द इलेक्ट्रॉन। समझ में आ रहा है, एनी हाउ यू हैव टू रिलीज द इलेक्ट्रॉन। यानी सिंपल अगर वर्ड में हम लोग कहे व्हाट इज दिस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, सिंपल वर्ड में कहे तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होगा, दिस इज सिंपली द इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। क्या है ये, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। देखो गाइस, बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है ये, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। ठीक है, क्या है ये, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। अंडरस्टूड, समझ में आ गया क्या है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दूसरे को कहेंगे ऑक्सीडाइज हो जा, खुद लेकिन रिड्यूस होंगे। अंडरस्टूड, सो इटसेल्फ एक्सेप्ट्स द इलेक्ट्रॉन एंड फोर्स द अदर सब्सटेंस टू ऑक्सीडाइज, दैट इज कॉल्ड टू बी अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्लियर हो गया। ओके, मैं एग्जाम्पल भी दूंगा, अब मैं दोनों साथ में एग्जाम्पल लेता हूं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का भी एज वेल एज द रिड्यूसिंग एजेंट का भी, सो यू विल गेट एन आइडिया कि व्हाट इज दैट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड द रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, ये तो हो गया अबाउट द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। नाउ आगे बढ़ते हैं फॉर द नेक्स्ट वन, दैट इज रिड्यूसिंग एजेंट। ओके, रिड्यूसिंग एजेंट्स। चलो, रिड्यूसिंग एजेंट में डेफिनेटली अपोजिट ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होगा, अपोजिट ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब देखो यहां पे क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट फोर्स द अदर सब्सटेंस टू रिड्यूस एंड इटसेल्फ गेट ऑक्सीडाइज। ठीक है, इसका अपोजिट है एग्जैक्टली। देखो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट खुद क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, बराबर है। उस तरह से रिड्यूसिंग एजेंट क्या होंगे, खुद ऑक्सीडाइज होंगे। सो दिस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स आर इटसेल्फ gets oxidized and force the other substance to get reduce। क्लियर हो रहा है। ओके, क्या हो रहा है, खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है, खुद क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे। अंडरस्टूड, एंड दूसरे सब्सटेंस को कहेंगे भाई जो मैंने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए हैं, ओके, वो आप ले लो। अंडरस्टूड, तो सिंपली रिड्यूसिंग एजेंट क्या हो गए,
इलेक्ट्रॉन डोनर। ओके, रिड्यूसिंग एजेंट क्या हो गए, दीज आर सिंपली द इलेक्ट्रॉन डोनर। अंडरस्टूड। अगर अभी देखो ये ऐसी चीज है जैसे कि यू नो पैसे लेने देने वाली बात है, यहाँ पे ना तो कोई लेके भागेगा, ना तो कोई लेके देने के लिए हिचकिचाएगा। अंडरस्टूड। समझ लो कि कोई सब्सटेंस है, कोई ऐसा बंदा जिसको कि पैसे देना है, तो खुद ही आगे बोलेगा भाई ये ले ले पैसे, ले ले भाई तुझे जरूरत है तो। ओके, और दूसरे वाला बोलेगा हाँ भाई ले ले, मुझे पैसों की जरूरत है। ठीक है, तो फिर यहाँ पे गिव एंड टेक होता है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया पैसों का, वैसे कि यहाँ पे एलिमेंट के बीच में या फिर रेडिकल के बीच में एक्चुअली एग्जांपल गिव एंड टेक होगा किसका, इलेक्ट्रॉन्स का। चलो ये वो दोनों जो चीजें हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट, ये एक एग्जांपल से समझ लेते हैं कि अच्छा सा एक एग्जांपल ले लेते हैं एंड देन विल गो अहेड, यू नो विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग्स। अब एग्जांपल ले लेता हूँ, आई विल गो विद द डैनियल सेल ओनली। सिंपल सा एग्जांपल ले लेता हूँ डैनियल सेल का। ठीक है, आई होप डैनियल सेल आपको पता होगा, अगर नहीं पता है तो चलो समझ भी लेते हैं। डैनियल सेल इज अ सेल वेयर द केमिकल एनर्जी कन्वर्ट्स इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। उसमें एक सिंपल सा रिएक्शन होता है जहां पे है जिंक। ओके, जिंक इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है एक्चुअली, और जिंक जो है Zn दैट इज न्यूट्रल एटम ओनली, और यू कैन से द एलिमेंट, बराबर। ये रिएक्ट होगा Cu2 प्लस आयंस के साथ। ठीक है, Cu2 प्लस आयंस के साथ। अब यहाँ पे फॉर्म क्या होगा, देखो there is a formation of Zn2 plus ions plus Cu in a solid state. Okay, Zn2 plus ions plus Cu in a solid state. अब देखो यहाँ पे एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, एक रिड्यूसिंग एजेंट है। विल सी ओवर हियर ऑन द रिएक्टेंट साइड ओनली। ठीक है, फिलहाल प्रोडक्ट साइड में हमें जाने की जरूरत नहीं है, पहले तो रिएक्टेंट साइड में देखेंगे। अब देखो रिकॉल करते हैं क्या है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्या है रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देखो क्या, इटसेल्फ गेट रिड्यूस, खुद रिड्यूस होगा और दूसरे को कहेगा भाई कि मुझे इलेक्ट्रॉन दे दे, कुछ भी करके मुझे इलेक्ट्रॉन देना है, अपना एक हक ही जताएगा ये कि भाई मुझे इलेक्ट्रॉन तो चाहिए तुझसे, तो एनी हाउ मुझे इलेक्ट्रॉन दे दे क्योंकि मुझे खुद का रिडक्शन करना है, मुझे इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो वो दे आर कॉल्ड टू बी ए इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। क्या हो गया, रिड्यूसिंग एजेंट इटसेल्फ अंडरगो ऑक्सीडाइज, खुद ऑक्सीडाइज होंगे। ये दानवीर है भाई, करंट जैसे इलेक्ट्रॉन के दे देंगे, करंट भी दे देता था ना, महाभारत देखा होगा सबने। ओके, क्या करते थे वो, कुछ भी मांग लिया भाई चलो दे दिया। तो वैसी ही चीज है इधर भी, ये रिड्यूसिंग एजेंट ये दानवीर कर्ण ही है एक्चुअली। क्या कर रहा है, दे रहा है इलेक्ट्रॉन को आराम से, खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है और दूसरे को बोल रहा है कि आराम से रिड्यूस हो जा भाई, तू इलेक्ट्रॉन ले ले, मैं तो देने वाला हूं। तो ये दे आर सिंपली इलेक्ट्रॉन डोनर। क्या है ये, सिंपली इलेक्ट्रॉन डोनर। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जाम्पल जो हमने लिखा था CO हियर Zn एंड Cu। अब देखो इसमें कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट है, गेस कर पाओगे कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट। इसके लिए सिंपल है कि प्रोडक्ट साइड को थोड़ा इसी तरफ हमें मोड़ना पड़ेगा, कि मूव होना पड़ेगा। प्रोडक्ट साइड के देखते हैं, देखो जिंक है जो सॉलिड स्टेट में है, यानी जिंक प्योर एलिमेंट है, उसने Zn2 प्लस आयंस फॉर्म कर लिया, यानी समहाउ जो जिंक है वो जिंक कैटायन Zn2 प्लस आयंस में कन्वर्ट हो गया बाय लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन ओनली। यानी उसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दिया। क्या किया उसने, इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दिया। तो सिंपली देखो यहां पे देखो जिंक इन अ सॉलिड स्टेट, ये जो है ये जिंक 2 प्लस आयंस फॉर्म कर रहा है। चलो मैं एक्वियस स्टेट में लिख देता हूं, बाय रिलीजिंग 2 इलेक्ट्रॉन। ओके, ये जो प्रोसेस है इसको हम लोग कहते हैं ऑक्सीडेशन, बराबर है गाइस। ये क्या है, ऑक्सीडेशन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज द ऑक्सीडेशन, बराबर है। तो फिर जिंक यहाँ पे ऑक्सीडाइज हो रहा है, बराबर, जिंक ऑक्सीडाइज हो रहा है। कौन सा वाला ऑक्सीडाइज हो रहा था, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट। क्या हो रहा था, ऑक्सीडाइज होता था, रिड्यूसिंग एजेंट ऑक्सीडाइज होता है। एंड ऑक्सीडाइजिंग क्या एजेंट क्या होता है, रिड्यूस होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिड्यूस होता है। सो सिंपली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर यानी वो प्रोसेस जो होगी वो होगी यहाँ पे रिडक्शन की, बराबर। और यहाँ पे देख लो तो क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट इलेक्ट्रॉन डोनर, इलेक्ट्रॉन डोनर यानी क्या, प्रोसेस क्या कह सकते हैं हम लोग, ऑक्सीडेशन, इलेक्ट्रॉन डोनर यानी ऑक्सीडेशन। क्लियर हो गया। ओके, तो देखो तो फिर यहाँ पे एग्जांपल, जिंक 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है फॉर्मिंग Zn2 प्लस आयंस। तो यहाँ पे जो जिंक जो है दिस इज इट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट, इज इट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट, दिस इज कॉल्ड टू बी अ रिड्यूसिंग एजेंट। देखो डेफिनेशन क्या, इटसेल्फ गेट ऑक्सीडाइज एंड फोर्स द अदर सब्सटेंस टू रिड्यूस। तो ये हो गया रिड्यूसिंग एजेंट, ये हमें मिल गया रिड्यूसिंग एजेंट।
ठीक है गाइस, रिड्यूसिंग एजेंट। तो जिंक जो है, इन दिस केस जिंक इन द एलिमेंटल फॉर्म या फिर जिंक एटम कह सकते हैं यहाँ पे, इज द रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि वो खुद इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है, और यहाँ पे Cu2+ साइंस को कह रहा है भाई तू 2 इलेक्ट्रॉन आराम से ले सकता है। यू गॉट द पॉइंट। Cu2+ साइंस को क्या कह रहा है कि तू इलेक्ट्रॉन ये आराम से ले सकता है। अंडरस्टूड। तो यहाँ पे हो गया जिंक इज द रिड्यूसिंग एजेंट। बट ऑब्वियस Cu2+ साइंस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। कैसे होगा देखो, रिकॉल करते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, सी हियर, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इटसेल्फ गेट रिड्यूस, खुद रिड्यूस हो रहा है और दूसरे को बोल रहा है कि तू ऑक्सीडाइज हो जाए। जैसे यहाँ पे बोला कि जिंक को बोलता है कि तू इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे क्योंकि मुझे खुद का रिडक्शन करना है। रिडक्शन करना मतलब देखो कैसे रिएक्शन हुआ यहाँ पे, Cu2+ आइंस इन एक्वियस मोड, इलेक्ट्रॉन को डोनेट एक्सेप्ट कर लिया, वही 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एक्सेप्ट कर लिए, क्या फॉर्म कर रहा है, Cu इन अ सॉलिड स्टेट। ठीक है, Cu इन अ सॉलिड स्टेट। अब ये जो प्रोसेस है, क्या हो गया, रिडक्शन। द प्रोसेस इज कॉल्ड टू बी अ रिडक्शन। क्लियर हो गया। अब जिंक donates the electron, oxidation, that is reducing agent. Cu2+ ions accepts the electron, that is reduction process, so that is called to be a oxidizing agent. Understood? This is called to be a oxidizing agent. So ये है guys the concept of reducing agent and the oxidizing agent. Understood? The concept of reducing agent and the oxidizing agent. देखो रिकॉल करते हैं फटाफट, क्या है ये रिड्यूसिंग एजेंट। देखो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट फर्स्ट। ओके, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देखो प्रोसेस जो नाम है उसके अपोजिट प्रोसेस होगी, ये याद रखना। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट फॉलोज द रिडक्शन प्रोसेस, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट फॉलोज द रिडक्शन प्रोसेस। क्लियर हो गया। ओके, रिडक्शन यानी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। तो एक ही चीज अगर याद रखे, ये चीज इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करेंगे, दीज आर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। अंडरस्टूड, दीज आर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। क्लियर हो गया। ओके, तो खुद reduce होंगे by force the other substance to reduce, that is oxidizing agent. Next is reducing agent, these are electron donor, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेंगे तो खुद ऑक्सीडाइज होंगे और दूसरे सब्सटेंस को बोलेंगे भाई तू रिडक्शन कर दे। अंडरस्टूड। सो दीज आर इलेक्ट्रॉन डोनर। सो जिंक plus Cu2+ ions forms Zn2+ ions and Cu. Zinc is the reducing agent over here because it donates the electron और दूसरे को बोल रहा है कि रिडक्शन कर ले। Cu2+ ions is ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्योंकि वो खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है और दूसरे को बोल रहा है तू मुझे इलेक्ट्रॉन दे दे, दैट इज ऑक्सीडाइज हो जा। सो रिड्यूसिंग एजेंट एंड दी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो यहाँ पे गाइस मैं वीडियो को एंड करता हूँ। आई होप ये टर्म दोनों अच्छे से समझ में आए होंगे आपको, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखा है तो हमने एग्जाम्पल कॉपर एंड आयरन का देखा था, सेम है। इन प्लेस ऑफ यहाँ पे Zn मैं यहाँ पे Fe लिख सकता हूँ। ओके, एंड Cu2+ ions forms Fe2+ ions and Cu. Okay, so here Fe forms Fe2+ ions by releasing 2 electron and here Cu2+ ions accepting the 2 electron and forms Cu. So that is only the example or actually for the to understand oxidizing agent as well as reducing agent. समझ भी गए गाइस। तो यहाँ पे गाइस मैं वीडियो को एंड करूंगा। आई होप ये वीडियो को आप अच्छा लगा होगा, आप अपने फ्रेंड के साथ ये शेयर कर रहे होंगे। अगर नहीं कर रहे होंगे तो प्लीज शेयर कीजिएगा, ठीक है, और अच्छा सा स्टडी कर दो। मस्त ये टॉपिक लिख दो, सारे नोट्स यहाँ पे लिखे भी हैं एक्चुअली हमने, जैसे ये है तो यही इतने ही पॉइंट आप नोट कर लोगे, इतने ही पॉइंट आप लिखेंगे एग्जाम में, दैट इज ऑल्सो ओके, यू विल बी गेटिंग डेफिनेटली द फुल मार्क्स ओवर दैट। ठीक है गाइस, सो यही किसी के साथ मैं वीडियो को एंड करता हूँ यहाँ पे। बाय बाय एंड टेक केयर।